और आए थे 11 नंबर नहीं कराया था, यही है। अब देखिए, क्या सरकार को निजी ये करा दिया था, 12 नहीं कराया था ना। 12 में कह रहा है कि क्या भारत के सभी निजी अस्पतालों को प्रबंधन को सरकार को अपने हाथों में ले लेना चाहिए। अब देखो मेरी बात सुनो, जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं ये गवर्नमेंट के अधीन सिर्फ दो कंडीशन में आते हैं। पहला, कोई महामारी फैली हो देश के अंदर तब, और दूसरा युद्ध जैसी स्थिति बन जाए तब। उसके अलावा ये बात संभव नहीं है, ठीक है। अगर दोनों स्थितियों की बात होती तो वो लिख के देता तो हम उस पर विचार करते। क्लियर है भाई। तो यहाँ नॉर्मल ही बात कर रहा है और ये संभव नहीं है कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल गवर्नमेंट के अधीन आ जाए। तो यहाँ पहले में कह रहा है कि हाँ कर लेना चाहिए ऐसा। इससे इन अस्पतालों द्वारा रोगियों को दी जाने वाली सेवा में काफी ज्यादा सुधार होगा। सुधार होगा कि बिगड़ेंगी? बिगड़ेंगी ये तो। दूसरा कह रहा है कि नहीं, इन अस्पताल को प्रबंधन करने के लिए सरकार के पास पर्याप्त वित्तीय मानव संसाधन नहीं है। बोलो, ये बात सही है। क्यों? क्योंकि ना तो इतना पैसा है और ना ही इतनी मशीनरी है। तो ये बात क्या है भाई? सही है। तो सही कौन सा है? केवल सेकंड। देखो, अगर जनता और सरकार में से चुनना हो, किसको चुनोगे? जब बात ही जनता की हो, जनता गलत नहीं है और जनता गलत है, सरकार सही है देश के हित में, तो फिर जनता सही है। 13 को पढ़ो पूरी क्लास एक बार। तो अब बात तो हर जगह चलते हैं पर नॉर्मल इनके पक्ष में जाती है। क्या सरकार को भारत की सभी बड़ी नदियों पर, हाँ जी सभी बड़ी नदियों पर, और वो भी एक आध जगह नहीं, बहुत से स्थानों पर बड़े बांध बनाने चाहिए। पहले तो ये बताओ ये संभव है क्या बात? ये बात ही संभव नहीं है। नहीं, इससे सारे देश का इकोसिस्टम बर्बाद हो जाएगा। सही बात है, हाँ कर देना चाहिए ऐसा। सब जगह बना दो बांध, पूरे देश में सिंचाई हो जाएगी। ऐसा करने पे क्या हो जाएगी पूरे देश में? सही कौन सा है? फर्स्ट। अब दो माइक कहाँ है? सरकार को लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्रों के हिस्सेदारी के बड़े हिस्से को बेच देना चाहिए। ये प्रश्न हमसे पूछा है, ठीक है। पहला कह रहा है नहीं बेचना चाहिए क्योंकि ये लाभ कमाने वाली संस्थाएं। बिल्कुल सही बात है। दूसरे वाले के बारे में क्या विचार है आपका? क्योंकि इसमें ऊपर लिखा है ये सभी संस्थाएं कैसी थी? लाभ कमाने वाली, इनसे प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए सेकंड वाली क्या है भाई? गलत है। हाँ, इनसे सरकार को विशाल बजटीय घाटा कम करने, संसाधनों को बढ़ाने में मदद मिलेगी। मदद तो वैसे ही मिल रही है क्योंकि संस्थाएं कैसी थी? लाभ कमाने वाली थी। पढ़ो पूरी क्लास। इसकी लाइन को ढंग से पकड़ो। तुम क्या कह रहा है समझो सही। तुम देखो, यूं कह रहा है कुछ माता पिता, सबकी बात नहीं है भाई, किसकी है? हाँ सुनना, कुछ माता पिता अपने बच्चों को मार पीट कर उनको क्या करते साहब? अनुशासित करते हैं। अफसोस रूप से उन्हें यह सिखाते हैं दूसरों पर नियंत्रण करने का एकमात्र तरीका क्या है? आक्रमण। चढ़ जाओ, आक्रमण। अब यहां पर ये कुछ माता पिता, क्लियर है भाई। अब एक और बात, माइक देना, माइक दो। हाँ जी, हाँ जी, खड़े हो जाओ आप। ये क्या लिखा है? पढ़ो आप एक बार। एकमात्र। अब बताओ जल्दी से क्या करें? ये तो गलत है। एकमात्र नहीं हो सकता। एकमात्र नहीं हो सकता मतलब कथन गलत। हाँ। कथन आज तक गलत हुआ है कभी? है? कमजोर है मतलब। अरे कमजोर मजबूत तर्क होते, आर्गुमेंट होते। क्या स्टेटमेंट कमजोर हुआ है आज तक? तुम कमजोर करोगे? बताओ भाई, कभी स्टेटमेंट कभी कमजोर होता ही नहीं है। आर्गुमेंट जरूर वीक और आप स्ट्रॉन्ग हो सकता है। तो आर्गुमेंट तो है ही नहीं, ये तो स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट में एकमात्र आ रहा है तो क्या करना है बताओ? अरे कौन कह रहा है गलत? खड़े हो जाओ तुम। कथन आज तक गलत नहीं हुआ ना कभी होगा। आर्गुमेंट गलत हो सकता है भैया, कथन कैसे गलत हो सकता है यार? तो कुछ नहीं करना है, एकमात्र आ जाए कथन में तो उसको पढ़ना है, पर कथन कभी गलत नहीं होता है। क्लियर है? बैठो आप। माइक दूसरे को दो, माइक दूसरे को दो। तो ये बात सबके समझ में आ गई ना कि कथन में एकमात्र दिया हो तो कथन को गलत मत कर देना। तर्क में दिया हो तब गलत। कथन तो कभी गलत होता ही नहीं है, तर्क सही गलत होते हैं, कमजोर और मजबूत होते हैं। पहले के बारे में क्या विचार है आपका? फर्स्ट के बारे में बोलना बस। मैं कथन दोबारा से समझाऊंगा। कथन को आप समझिए पहले, फिर तर्क की बात करेंगे। यहाँ पर क्या करता है? कथन और तर्क का कभी कभार नाम लिख देता है भाई, है ना। तो यहाँ कथन का नाम ए दे दिया। अब योनी रट के जा रहे हो, ए दे कथन का नाम कुछ भी दे सकता है, ठीक, उसकी मर्जी है। तो क्या कह रहा है सुनना, कुछ माता पिता अपने बच्चों को मार पीट कर अनुशासित करते हैं। अफसोस रूप से ये सिखाते हैं कि दूसरों पर एकमात्र तरीका क्या है? आक्रमण। मतलब बच्चों को पीट रहे माता पिता कुछ। अब तर्क में क्या कहता है? देखो सब, तर्क है आर। तर्क में कह रहा है कि बहुत से बच्चे अपने माता पिता के व्यवहार का क्या करते हैं साहब? अनुसरण करते हैं, क्योंकि व्यवहार के लिए माता पिता को क्या मानते हैं वो अपना। अब देखो मैं बताऊं, घर में 3 बच्चे, कितने बच्चे? वैसे तो 2 ही होने चाहिए पर मान लेते हैं 3 बच्चे, ठीक है। अब 3 बच्चे घर में, एक दिन बड़ा भाई थोड़ा ज्यादा बोल रहा था घर में, माता या पिताजी ने एक थप्पड़ लगा के चुप करा दिया बड़े भाई को। छोटा वहां से खड़े होकर देख रहा था। क्लियर है? एक दिन बड़ी बहन ज्यादा बोल रही थी, पिताजी या माताजी ने एक थप्पड़ लगा के चुप कर दिया। छोटा उस दिन भी वहां से देख रहा था और वो मन में क्या बिठाया है कि यार भाई ज्यादा बोल रहा था, थप्पड़ लग गई, भाई चुप। बहन जब ज्यादा बोल रही थी, थप्पड़ पड़ती ही, बहन चुप। वही काम वो स्कूल में करता है, कोई ज्यादा बोल रहा है, ले चुप। अब ये ऐसे हर बच्चे नहीं होते। अरे ऐसे कुछ बच्चे होते साहब, सब बच्चे ऐसे नहीं होते। ये कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो माता पिता के व्यवहार का अनुसरण करते हैं कि भैया माता पिता जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। आपको बात समझ आ रही है? सभी बच्चे नहीं ऐसे, कुछ बच्चे ऐसे। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों के सामने घर पे अच्छा व्यवहार रखना चाहिए, क्योंकि उन बच्चों पर, उस व्यवहार का कुछ बच्चों पर फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर यार ऊपर तो कह रहा है आक्रमण चल जाओ, और यहाँ कह रहा है कि ऐसा मत करो, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं? व्यवहार को देखते हैं, आदर्श मानते हैं अपना। तो यहाँ पर तर्क कथन की पूरी व्याख्या कर रहा है। तर्क जो है ना वो कथन की पूरी व्याख्या कर रहा है। और तर्क का नाम क्या है? कथन का नाम आर ए की पर्याप्त रूप से व्याख्या करता है। सही ऑप्शन ए। दे दो माइक। 3 आजकल नहीं आता है, इसकी जगह आजकल आता है राशन। क्या आता है साहब? गरीब लोगों को राशन में क्या क्या चीजें मिलती हैं बताएं आप? गेहूं, चावल, दाल,
चीनी चाय पत्ती खड़ी हो जा। खाली बात सुनो, मैंने क्या कहा था? गरीब जनता, भूखी जनता, बीपीएल सब्सिडी रुक नहीं सकती। सुन लीजिए, हाँ सब्सिडी खत्म हो सकती है अगर गरीबी खत्म हो जाए तो, और आपके और मेरे रहते रहते गरीबी खत्म हो सकती है क्या? नहीं। तो सब्सिडी भैया, ये सरकार क्यों चल रही है? सरकार गरीबों को देखे, और ये मैं कह रहा हूं आपको, सब्सिडी वाली कहानी ऐसी है कि ये हमेशा पक्ष में जाएगी गरीब लोगों के। आप सुन लीजिए मेरी बात, ठीक है? तो यहां पर पहली बात जो है वो है गलत, और दूसरी बात जो है वो सही है, क्योंकि वो गरीब है, दैनिक जरूरत के जो है वो जो रेट है, जो महंगाई बढ़ रही है, उस कीमत पे वो राशन नहीं खरीद पाएंगे, तो उनको भी सरकार देखे और देखती है। तो यह सही कौन सा है? सेकंड। ये कह रहा है, कथन तो मैं ही पढ़ लेता हूं, तर्क आपसे पूछूंगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की बजाय पूर्व अकादमिक उपलब्धियों के आधार पर सरकारी नौकरियों में भर्ती होनी चाहिए। मतलब ये कह रहा है आपको आपकी डिग्री के हिसाब से आपको आरएएस अधिकारी बनाया जाना चाहिए। बोलो कौन कह रहा था? हाँ बना दो। आधार पर क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि यूनिवर्सिटी अलग अलग है साहब, सबका तरीका अलग अलग है, तो ये बात संभव नहीं है। दे दो माइक। मतलब वो होता है जो आप फॉर्म भरते हैं उसका पैसा कितना लगता है? क्या वो पैसा इतना है? क्या वो फीस इतनी है कि कोई भर नहीं पाए फॉर्म? बताइए। नहीं है सर। नहीं है, बैठ जाओ। तो यहाँ पर पहली वाली बात जो है वो क्या है साहब? गलत है। और प्रतियोगी परीक्षाओं का वे नॉर्मल होता है और इतना दे सकते हैं, ठीक है भाई? कोचिंग को शामिल मत कर लेना कोई इनकी तरह। कोचिंग अलग है, उपलब्धियों को नहीं बनाया जा सकता क्योंकि विश्वविद्यालयों के मूल्यांकन में एक समानता नहीं है। क्यों? होती है, अलग अलग पैटर्न होते हैं। अच्छा, सबको चेक करने का तरीका मतलब डिग्री हिसाब से मिलती है और सबका तरीका अलग अलग है, इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। बैठो, सही बोल रहे हैं वैसे तो यहाँ पर सही कौन सा है? सर एक बार 16 जो क्वेश्चन था उसको बता दो। कौन सा? आरएस प्री में आया हुआ है ये, सन बता सकते हो क्या? 18 16 में है। हाँ 2016 में। हाँ जी, ये क्या कह रहा है सुनो, वाहन चलाते समय क्या मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए? Yes, पहला, हाँ ज्यादातर समय दुर्घटना का कारण बनता है ये। यस सर, होना चाहिए। बनता है? हाँ, ज्यादातर समय सब बन सकता एक बार दोबारा पढ़ लो इसको। है। यस, मोस्ट ऑफ द टाइम इट कॉजेस एक्सीडेंट। बनता है? अच्छा, और सेकंड के बारे में क्या विचार है तुम्हारा फिर? सो बट सेकंड कह रहा है नई मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए आपात स्थिति में समस्या। अरे तू खड़ा हो जा एक बार, खड़ा हो जल्दी। सेकंड सही है गलत है? सर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सही हो सकता है, गलत हो सकता है, ऐसा कह रही हो आप? हाँ। बैठो आप। दूसरे को माइक देना एक बार। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन के उपयोग पर प्रतिबंध होना चाहिए, ये पूछा है। पहला कह रहा है हाँ ज्यादातर समय ये दुर्घटना का कारण बनता है। सही बात है। अब ये नहीं कि ज्यादातर दुर्घटनाएं क्या मोबाइल फोन चलाने से ही होती है। भाई साहब ये दुर्घटना उनकी बात कर रहा है कि मोबाइल फोन बात दुर्घटना से बहुत सारी है, ये समझने का फर्क है। बहुत से लोग क्या समझ जाते हैं कि सारी दुर्घटनाओं को शामिल कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा मोबाइल फोन से होती है। ऐसा नहीं होता है। ये फोन पे बात करने वाली दुर्घटना, मतलब कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ समझ जाओ तुम, तो मोबाइल वाली बात हो रही है। इसलिए क्या है, ये सही है। नहीं मोबाइल उपयोग करने वालों के लिए आपात स्थिति में समस्या हो जाएगी। अरे तो यार आपात स्थिति में समस्या ये थोड़ा है कि अगर भाई मैं तुम बात करते हो जा रहे हो अगर एक्सीडेंट हो जाए मेरा तो घर वालों को पता चल जाए, तो ये कोई समझ लो मेरी बात, ये बात थोड़ा है। तुम पता है एक्सीडेंट कब होना है, कब नहीं होना, होगा और नहीं होना नहीं होगा। और पर ये थोड़ा है कि बात इसलिए बात करते हुए जा रहे हो कि कभी आपात स्थिति आए तो तुरंत घर वाले एम्बुलेंस भेज दें, तो गलत है। रखना मना नहीं है, मोबाइल रखिए, बात करना मना है, ठीक है? चलाते समय बात करनी भी है, साइड में रोक के आप बात कर लीजिए। आ जाओ आप, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैंने वही है, ये देखो 2 बार प्रश्न आया था। एक बार तो अभी 21 वाला पेपर था उसमें आया था, ये आरएस का प्री में पूछा गया है। सन देखिए मैंने देखना है 13 में पूछा था। ये वही है, क्या प्रतिष्ठित लोग जो अज्ञानता बस अपराध कर देते हैं उनके साथ क्या विशेष व्यवहार करना चाहिए कानून को? मैंने कहा था अपराध अपराध होता है। पहला कह रहा है कि हाँ प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं, अपराध अपराध होता है। पहला कह रहा है कि हाँ प्रतिष्ठित लोग जानबूझकर अपराध नहीं करते, गलत है, अपराध अपराध होता है। हमारी नीति है कानून के सामने सभी क्या है, समान है, तो ये वाली बात क्या है, सही है। अब आज नया चैप्टर शुरू करते हैं, वाटर में जल प्रतिबिंब। कभी अपने आप को आपने जल में देखा है? जल में, जब जल में अपने आप को देखते, देखो जल में सारी चीजें कैसी होती है साहब, उल्टी। जब जल में अपने आप को देखते हो तो सिर तो जाता है नीचे और पैर, कितने लोगों को पैर ऊपर देखें जल में? जल में कैसे कैसे देखोगे? ऐसे देखोगे? ऐसे? अरे जल में कैसे देखोगे? ऐसे। तो शरीर दिखता है नीचे, पैर आज तक किसी को भी दिखाई, हाँ, पर जल प्रतिबिंब होता उल्टा है। तो देखिए आप, ए जल में देखो ऐसा दिखता है ए। आप तो देखो किसी भी अक्षर को याद करने की जरूरत नहीं है, आप तो ये समझिए कि जल में हमारे सामने कोई भी आ जाए उसको क्या करना है हमें, उल्टा। अरे देखना एफ, सही है, देखना आर, 1 4 5, याद नहीं करना है, समझना है। याद कर भी नहीं पाएंगे आप, अक्षर ही 26 हैं और अंक 0 से लेकर 9 तक है। समझना है कि जल में सारी चीजें क्या होती है साहब, उल्टी होती है। अब 4 चीजें खास तौर से ध्यान रखनी होती है इसमें, NS Z और आकृति। इनका चाहे आप अलग से ध्यान रखें या कैसे भी ध्यान रखें, इनका खास तौर से ध्यान रखना पड़ता है। इनमें गलती होती है, समझा देता हूं कैसे होती है गलती। अगर एन की लाइन जो नीचे आ रही है ना, नीचे ये लाइन हमेशा कहां बनती है साहब, ऊपर। मतलब जल प्रतिबिंब में एन जो है वो ऐसा दिखेगा। फर्क किसका है, सिर्फ लाइन का। एस का मुंह इधर राइट हैंड में है, इसका मुंह लेफ्ट में हो जाएगा ऐसे। जेड का मुंह जो लेफ्ट में है वो राइट में हो जाएगा। और कोई भी स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, अगर कट ऐसा है तो वो कट हमको भाई ऐसा दिखेगा। क्लियर है? रेक्टेंगल। और कोई भी स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, अगर कट ऐसा है तो वो कट हमको भाई ऐसा दिखेगा। क्लियर है? तो चाहे तो फोटो ले सकते हैं, चाहे तो लिख सकते हैं और चाहे तो देख सकते हैं। और बुकलेट में देखो ये ABCD लिखी हुई है और पूरी क्लास को 1 मिनट का टाइम इनको देना है।
इनमें से कुछ अक्षरों को चुनें, सबको नहीं चुन पाएंगे आप, 2 4 5 अक्षर चुनें, उनका जल प्रतिबिंब उनके सामने लिखा है, आपको सिर्फ देखना है 1 मिनट तक। ये बुकलेट में बना के दिए मैंने सारणी, ना तो फोटो लेने की जरूरत है और ना लिखने की जरूरत है, क्योंकि बुकलेट में बनी हुई है, और नहीं भी देखा हो तो वैसे कुछ होना नहीं है इससे, क्योंकि जल में सारी चीजें क्या होती हैं, उल्टी। एक और बात, अगर कोई भी अक्षर आपको परेशान कर रहा है, आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका जल प्रतिबिंब कैसा बनेगा, टेंशन मत लेना। कहें जैसे क्यू, ऐसे हाथ रखना क्यू के ऊपर, देखो ऐसे, ये 2 उंगलियां ऐसे, और इसको उल्टा देखो एक बार, कैसे, ऐसे, एक बार फिर देखो, ये ऐसे। तो जब ऐसे करके देखोगे समझ में आ जाएगा आपके। और नहीं तो फिर एक और तरीका बताऊंगा, एग्जांपल जब आएंगे ऑप्शन वाला, तो ऑप्शन से भी फटाफट देख के सॉल्व होते। ये आरएस प्री में 2021 से पहले था ही नहीं, 21 में सिलेबस में साफ साफ लिखा है जल दर्पण प्रतिबिंब, और 21 में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा इससे, पर 23 में तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है, तुम्हें आना चाहिए। ये डिजिट है 0 से 9 तक, एक बार देख लो, बुकलेट में वैसे बना के दिए मैंने, बस एक बार देख लो 0 से लेकर 9 तक। कोई बता सकता है कि ये लिस्ट जो है मैंने बुकलेट में क्यों बना के दी आपको? ये कुछ चिन्ह हैं जिनका ध्यान रखना है, इसमें 2-3 है जिनका ध्यान खासतौर से रखना होता है। त्रिभुज में ऊपर, अरे यार, त्रिभुज में ऊपर मुंह है तो ये मुंह कहां जाता है साहब? ये ऊपर डार्क है तो नीचे डार्क होगा, ऊपर डार्क है तो नीचे डार्क होगा, एरो दिखेगा ऐसा, और बस एक बार देख लो, यही चिन्ह है जो अपने काम में आने वाले हैं। काम की चीजें, इससे सीधा प्रश्न एग्जाम में दिखेगा आपको, और बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसे बोलते हैं अपन वाटर इमेज टाइम, और इसी को क्या बोला जाता है? हॉरिजॉन्टल मिरर इमेज। सही है? हिंदी जल प्रतिबिंब समय, और इसी को क्या बोलते हैं? क्षैतिज दर्पण प्रतिबिंब। आजकल क्या करता है कि जल प्रतिबिंब नहीं लिखता है एग्जाम में, क्षैतिज दर्पण लिखता है, तो हम सोचते रह जाते हैं कि कौन सा प्रतिबिंब है। तो आप याद रखना, नाम ये फिक्स है, दोनों में से कोई एक नाम एग्जाम में हमको दिखाई देगा। अब सुनना, यदि घड़ी का जल प्रतिबिंब समय या वास्तविक समय दिया हो 6 बजे से कम या 6 बजे के बराबर हो, तो उस समय को कितने में से घटाना है? 6:30। 6:30 को हम क्या लिख सकते हैं? 6:30 को हम 5:90 लिख सकते हैं। पूरा लिख सकते हैं क्या? बताओ, लिख सकते हैं। बस आपको ध्यान ये रखना है कि 1 बजे से लेके और 6 बजे तक कोई भी समय दिया हो तो वो हमेशा किस में से माइनस होगा? 36। 36 का मतलब 5:90। मैं बता देता हूं मैंने 2 बार क्यों लिखा है इसको। अगर 30 मिनट से पहले का समय है तो इसमें से माइनस कर लेना, आसानी रहेगी। और 30 मिनट से ऊपर का कोई समय दिया हो, जैसे 2:45, तो फिर इसमें से माइनस करने में आसानी रहेगी। तो दोनों चीजें एक ही है। हालांकि ये नहीं लिखोगे तो फिर हासिल लोगे, और हासिल लेके ये आएगा, क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट होती हैं, और 1 घंटे को जब हासिल में लोगे तो सीधी 60 मिनट आएंगी, और जुड़ के फिर ये अपने आप ही आने वाला है ना। तो याद क्या रखना है? 6 या 6 से पहले का कोई समय दिया हो, जल प्रतिबिंब समय निकालने के लिए उस समय को कितने में से माइनस करना है? 36 या, तो इसके भी 2 तरीके होते हैं। ये तो डायरेक्ट वाला तरीका है, जब फटाफट माइनस करोगे सीधे उत्तर पे जाकर रुकोगे। एक तरीका और है, ऐसे घड़ी बना लेना, सुइयों की स्थिति बनाना जितने बजे, फिर इस घड़ी को उल्टा करना, सुइयों को उल्टा करना, और फिर आ जाएगा जल प्रतिबिंब समय। इसमें टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। सुन लो मेरी बात, क्योंकि सीधी घड़ी बनाओगे, फिर उल्टी बनाओगे, सुइयों घुमाओगे, और सही तरह से घुमा पा रहे हो नहीं घुमा पा रहे हो, तुम खुद घूम रहे हो, फिर दिक्कत है इसमें। ठीक है, इससे कभी नहीं करना है, आप हमेशा याद रखेंगे। एक और बात, अब किसी के मन में ये बात नहीं आनी चाहिए कि जो टाइम दे रखा है वो सुबह का है कि रात का है। यहाँ पर AM और PM काम ही नहीं करते। कभी भी कोई दिमाग नहीं लगाएगा कि रात के बजे नहीं सुबह के बजे, कभी के बजे हो। AM और PM तो काम नहीं करता इसके अंदर। पर ध्यान क्या रखना है, 1 बजे से लेके 6 बजे के बीच में कोई सा भी समय, वो सब किसमें से माइनस होंगे? 36, 5:90। ये मैंने लिख के दिया है बुकलेट में। क्या मैं आपको लिखने को टाइम दूं, फोटो लेने को बोलूं? देखने में कोई बुराई नहीं है। हाँ भाई, दूसरी कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन तो 6 बजे तक की है ना। अब सुनो, 6 के बाद, अब 6 का बाद मैं समझाता हूं कैसे। 6:01 से लेकर और 12:59 तक, अरे 12:60 होंगे तो 1 ही बज जाएगा, और 1 बजते ही वहां चला जाएगा, किसके पास? 36 के पास। तो याद रखना है, 6:01 से लेकर 12:59 तक कोई भी समय है, कितने में से माइनस होगा साहब? 17:90। 17:90 का मतलब 2 बार क्यों लिखा है समझ में आ रहा है ना। 30 मिनट से पहले का समय इसमें से माइनस कर लेना, ऊपर का है उसमें से माइनस कर लेना, और नहीं भी कर रहे हो तो हासिल लोगे तो अपने आप आएगा वो। ठीक है, एग्जाम्पल आंखों के सामने, घड़ी में 8:20 का समय हो रहा है। आप बताइए 8:20 6 से पहले बजते हैं कि 6 के बाद बजते हैं? तुम्हारे मन में रात और सुबह तो नहीं आ रही है ना, आनी नहीं चाहिए। AM PM काम नहीं करेगा। ठीक है, तो भाई 8:20 किस में से घटेंगी बताओ? 18:30 में से घटेंगी। 18:30 में से 8:20 घटाइए, सही समय क्या है? 10:10। अगर मान लो आप भूल जाते हैं कि साहब किसको किस में से घटाना है, उत्तर पे फर्क नहीं पड़ेगा। 17:90 में से अगर 8:20 घटाते हैं तो 70 मिनट, और यहाँ 9:70। मिनट को घंटे में बदलना है तो कितना आएगा साहब? 10:10। तो 2 कंडीशन होती हैं, ध्यान रखना है। फिर से बोल रहा हूँ, 6 या 6 से पहले 6:30, और 6 के बाद 18:30 या 17:90। एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, ऐसा ही सॉल्व करके बताओगे। बुकलेट में होगा नहीं, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। 9:50 वाले हाथ खड़े करना एक बार। देखो अभी तुम्हारी क्लास में 50% है। अब 50% बताओ तो मैं क्या करूंगा? तुम्हारा अभी भी सिर्फ 50% का उत्तर आया, 9:50, और बचे 50% भाई क्या करें बताओ तुम, जो तुम्हारा उत्तर आ जाए। बताओगे? 17:90
आपको ध्यान ना रहे किस में से घटाना है, आपने किस में से घटा दिया 18 30 में से कितना घटा दिया साहब 8 40। अब यार 30 में से 40 तो घटता नहीं है, और जब घटता नहीं था तो हासिल लिया करते थे, याद है, और आज भी लेते हैं। ये तरीका इसको सॉल्व करने का मैथ है। अब यार हासिल ऐसे तो ले नहीं सकते कि मुझे जरूरत 10-11 मिनट की है उतनी हासिल ले लो, या तो 1 घंटे इधर, तो या तो 1 घंटे लो, नहीं 2 लो, नहीं 3 लो, तो कम से कम 1 घंटे। और 1 घंटे में जो मिनट है भाई 60 होती है, तो ये बदल के फिर जब कितना लिखा जाएगा, हम पहले से ही लिख रहे हैं, हम पहले से लिख रहे हैं। या तो आप खुद लिख देना ऐसे, और नहीं तो मैं तो लिख ही रहा हूँ, है ना। तो मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि हम में से कुछ ऐसे हैं जिनको हासिल लेने में भी दिक्कत है, तो मैं सिखा रहा हूँ आप ऐसे करिए। क्योंकि एग्जाम में पूछता है, इसको सुन लो मेरी बात, इस बार नहीं पूछा किस में, कोई बात नहीं है, पर ये पूछा जाता है, इसका ध्यान रखना आप। तो सही उत्तर आएगा 9:50। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है बुकलेट का। अब मेरी बात सुनो, 2 तरीके सॉल्व करने के, मैं दोनों तरीके बता रहा हूँ आपको। इस तरह से क्वेश्चन आएगा एग्जाम में फिक्स है, या तो इन सबको उल्टा कर दो और फिर चेक कर लो कौन से ऑप्शन में कैसे। अरे W ऐसे बनेगा उल्टा हो गया, A ऐसा होगा उल्टा, T ऐसे, E ऐसे, R कैसे ऐसे, या तो चेक कर लो। पर ऐसा करोगे मिनट ले जाएगा 1, और कितने मिनट ले जाएगा ऐसे 1 मिनट ले जाएगा तुमसे, और बहुत से लोग तो 2 भी करेंगे इसमें, 2 मिनट ले जा, ठीक है। तो ऐसे नहीं करना है, तरीका बताता हूँ, आप ऑप्शन की सहायता से करिए। हकीकत बोल रहा हूँ, सेकंड में सॉल्व हो जाएगा, मिनट तो लेगा ही नहीं है। कैसे भाई, सबसे पहले W हो गया उल्टा, पर यहाँ क्या है, आप बताइए कि जब पहले नंबर पे W रहेगा कि R रहेगा, W रहेगा, इसका मतलब कौन सा खत्म हो गया, ठीक है। दूसरा अक्षर A को उल्टा कर रहा हूँ, लो कर दिया, T को उल्टा कर रहा हूँ, नहीं हुआ, काटो, ठीक। E को तो देखो मत देखो, कोई फर्क पड़ेगा क्या, अरे E तो E रहता है, कोई चेंज होता है में, देखो मत देखो कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो चेंज ही नहीं होता है उसे देख के टाइम वेस्ट करोगे क्या, छोड़ो। R को देखो सीधा कैसा होना चाहिए था, टेढ़ा वाले खड़े हो जाओ। सही ऑप्शन कौन सा है, D हो गया सॉल्व। अरे आ रहा है समझ में, अगला दूं एक और बात। अब मैं एग्जांपल दूंगा बोर्ड पे, आप में से कोई भी आंसर नहीं बताएगा, पूछूंगा कि और ऑप्शन जो रह गए वो क्यों गलत है, और अगर ये बता दिया कि क्यों गलत है, मैं कह रहा हूं सीख जाओगे आप इसको, तो आंसर को बताएगा क्या, क्या बताना है, और ऑप्शन क्यों नहीं है। अगर ये बता दोगे, मैं कह रहा हूं ये चैप्टर फ्री हो आप इससे। देखो अभी देखने को टाइम दे रहा हूं 30 सेकंड का, फिर पूछूंगा, अभी पूछूंगा जब। हाँ आप बता सकते कोई ए ऑप्शन क्यों नहीं आएगा, वाई किससे शुरुआत होना चाहिए था, कोई बता सकता है सी क्यों नहीं आएगा, वाई शुरुआत किससे होनी चाहिए थी, कोई बता सकता है ये क्यों नहीं हो सकता, सीधा है कैसा होना चाहिए था, उल्टा ऑप्शन हो गया। सो अरे आ रहा है समझ में, आज तो बहुत आ रहा है तुम्हारे। फिर उत्तर देने लगे कौन है, मैं बताओ कि क्यों गलत है, शुरुआत कहां से होनी चाहिए थी, क्यों गलत है, और ये क्यों गलत है, ऑप्शन आइए अलग है। अब सुनो, यहां पर ध्यान देना, जो ऊपर है वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर, ये डार्क इधर है तो हाँ, अरे सही कर रहे हैं, ये देखो ऐसे हो जाएगा ये। और ये ऑप्शन बताओ, गलत, सही है, गलत, गलत। अच्छा एक बात और सुनो, अब इसमें आजकल एग्जामिनर क्या करता है कि ऊपर लाइन नहीं देता है, ये नहीं देगा जल प्रतिबिंब है या दर्पण प्रतिबिंब है, ऐसे डायग्राम दे देगा। कैसे देखो समझाता हूं आपको, ऐसे कोई डायग्राम बना दिया आपके सामने, ठीक है, और आपको यूं नहीं लिखेगा ऊपर कि जल है कि दर्पण है, जबकि जल में सारी चीजें उल्टी होती हैं, मिरर में दर्पण प्रतिबिंब ऐसे चलता है लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। जब पढ़ेंगे तब और बताऊंगा, दर्पण चलता है, दर्पण में जब अपने आप को देखोगे राइट हैंड जाता है लेफ्ट में और लेफ्ट हैंड जाता है राइट में, पढ़ेंगे तब और समझेंगे। तो मैं ये कह रहा था कि आजकल क्या है कि डायग्राम देता है, लिखता कुछ नहीं है, ऐसे लाइन बना देता है, इस लाइन को ऐसे कट भी कर सकता है, देख लो, इसके ऊपर नाम भी लिख सकता है, ये भी एक्स वाई एम एन, बस 3 नाम है, क्या करोगे तुम। अरे सुन तो लो, आपको बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना है कि जल है कि दर्पण है, आपका काम एक होना चाहिए कि जहां लाइन दी है आकृति को वहीं पलटना है आपको। जैसे नीचे लाइन दी है, इसको नीचे पलट दो, ये डिजाइन जहां दिखेगी वही उत्तर होगा। ऊपर लाइन होगी तो ऊपर पलट, अच्छा ऐसे लाइन होगी तो, अच्छा ऐसे लाइन होगी तो, अच्छा और ऐसे लाइन होगी तो जिंदगी में नहीं आएगी लाइन, 4 ही लाइन होती है, कितनी लाइन होती है, चलो बताओ। ऑप्शन से जो करेगा ना वो तो आंसर तक पहुंचेगा। और ऑप्शन पूछूंगा क्यों गलत है। मैंने कहा था स्क्वायर रेक्टेंगल हो, भैया ऐसे कट जब होता है तो ये कट किधर से हो जाता है, आप तो ये बता दो कौन सा कटेगा इस कट से देखते हुए, इस कट को ही देखते हुए कौन सा कट गया, बी कट गया, सही है भाई, ये कट ऐसे तो वो कट ऐसे होना चाहिए था, याद है आपको। अब ए ऑप्शन क्यों कटेगा, रीजन बता सकते हैं, इन दोनों का मुंह एक ही तरफ है, क्या मुंह एक ही तरफ हो सकता है कि इनका, ये जल प्रतिबिंब है, जो मल्टीप्लाई ऊपर है वो कहां जाना चाहिए था, नीचे, और माइनस ऊपर। आप बताइए कौन सा कटेगा, है ये कटेगा, सही कौन सा है, फिर आ रहा है समझ में तुम्हारे, सही आ रहा है, बताओ। यहां पर देखो ये डार्क है, कैसा है ये डार्क, ये लाइट, गलत गलत। अब ये स्टार इधर है तो कौन सा गलत है, सही कौन सा है। अब सुनो पूरी क्लास, सबसे पहले मेरे को जाने देना, उसके बाद तुम जाना। ये रास्ता